अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। इस वक्त जनाब बहुत ज़बरदस्त माहौल है टीवी चैनल जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कि जनाब जोड़ बराबर दा लगा हुआ है जनाब। एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ है। आप देखें, इमरान खान का पूरे पाकिस्तान का जलसा देख लें, आप खुद ही देख लें, हर टीवी चैनल पे देख लें, और एक दफ़ा मरीम नवाज़ के एक हलके का जलसा, 167 हलके का जलसा, तो आपको लगेगा कि ये मरीम नवाज़ का जलसा बड़ा है। और जिस धड़ल्ले से मरीम नवाज़ इमरान खान के सवालों का जवाब देती हैं, इमरान खान के इल्ज़ामात का जवाब देती हैं, जिस दलेरी से जवाब देती हैं, लोग उसी चीज़ को पसंद करते हैं। ठीक है, लोग दलेरी को पसंद करते हैं, लोग बहादुरी को पसंद करते हैं। डरपोकिज़म जो है ना वो नहीं चलता यहाँ पे। अब इस वक्त मैंने अभी आधा घंटा पहले टीवी खोला है तो दोनों जनाब बराबर के हर चैनल पे लगे हुए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मरीम नवाज़ को इतनी पजीराई मिल रही है। और ये देखें आप भी ज़रा ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी। तो ये देख रहे हैं जलसा, ये आप सुन भी लें थोड़ा सा। क्योंकि जो भी टेंडर साइन होता था उसमें इब्राहिम मालिका का इतना बड़ा कमीशन जाता था। और ये सब पंजाब के अवाम का पैसा था, पंजाब के अवाम की दवाइयों का पैसा था, पंजाब के अवाम की रोटी का पैसा था, पंजाब के अवाम की सड़कों का पैसा था, पंजाब के अवाम के अस्पतालों का पैसा था। ये मेट्रो बस क्यों बनाई? मेट्रो बस बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती। और खुद जब वज़ीर आज़म हाउस से निकाला गया तो 15 करोड़ रुपए की आमद BMW आवाम के पैसे की लेकर गप्पू चक्कर हो गया। जोड़ बराबर दा लग रहा है ना आपको कि जोड़ बराबर दा लगा हुआ है जनाब, जोड़ बराबर दा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये जनाब इमरान खान ने 18 में पंजाब के अवाम का मैंडिंग पर डाका डाला। मरीम नवाज़ ये पाकिस्तान सॉरी तो ये जनाब बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने कहा है कि ये जो तेल महंगा हो रहा है, महंगाई हो रही है, ये सब इमरान खान का किया धरा है। और मैं कसम उठा के कहती हूँ कि ये सारा उन्होंने किया है। और शहबाज शरीफ ने और नवाज़ शरीफ ने कहा है कि अगर तेल 1 रुपया भी सस्ता होता है तो उसका रिलीफ फौरी तौर पे आवाम को दिया जाए। ठीक है ना जी, आवाम को दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त यहाँ पे चल रहा है, जलसे दोनों चल रहे हैं बराबर के। आपको मैंने पहले भी देखिए, सारे वही लगे हुए हैं, हर चैनल के ऊपर वही लगे हुए हैं। ठीक है, यही जो है ना बहुत बड़ी कामयाबी है कि जलसे जनाब मरीम नवाज़ साहबा के ज़िम्मे लगे हैं। मरीम नवाज़ साहबा जानती हैं और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। मैंने तो पहले ये तजवीज़ भी दी थी कि मुस्लिम लीग नून का बाकायदा सदर मरीम नवाज़ को बना दिया जाए। ठीक है, तो वज़ीर आज़म चूँकि शहबाज शरीफ साहब बन चुके हैं और हमज़ा शहबाज जो है वो वज़ीर आला हैं, तो जो ओहदा है मुस्लिम लीग नून का वो मरीम नवाज़ को इसलिए दिया जाए कि मरीम नवाज़ ने अपने आप को मनवाया है कि वो लीडरशिप के काबिल हैं, वो मुस्लिम लीग नून की सदारत कर सकती हैं। ये उन्होंने अपनी गुफ्तगू से मनाया है, अपनी तकरीरों से मनाया है। और मुझे यकीन है कि जहाँ जहाँ मरीम नवाज़ साहबा जाएंगी वो इलेक्शन जीत के आएंगी, इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीत के आएंगी।
ٹھیک ہے. تو باقی تو وہی الزامات ہیں، عمران خان کے بھی وہی الزامات ہیں کہ جناب چور ڈاکو اور ویڈیو فلمیں دکھا رہے. اور مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ ساری مہنگائی، یہ سارا ڈرامہ عمران خان نیازی کا ہے، فتنہ خان نیازی کا ہے، یہ فتنہ خان ہے. ٹھیک ہے. تو جب ایسے وہ الفاظ بولتی ہیں تو لوگوں کا آگے سے جو جوش جذبہ ہوتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے لوگ پورے جوش و جذبے کے ساتھ مریم نواز کی تقریر سنتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت یہ تقریباً 10 بج چکے ہیں رات کے، لیکن بڑا جوش جذبہ ہے اور دونوں طرف سے ہے. اور مریم نواز صاحبہ آج سے میدان میں نکل آئی ہیں. اب ان کے روز ہی جلسے ہوں گے اور 17 تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ جناب 20، وہ تو کہہ رہے ہیں 20 کی 20 جو ہے نا وہ نون لیگ جیتے گی، لیکن چلیں آپ 18 سیٹیں جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کی ہم بھی پیشن گوئی کر رہے ہیں. آپ بھی پیشن گوئی کریں کہ مسلم لیگ نون 20 میں سے کتنی سیٹیں جیتے گی. ٹھیک ہے جی. یہ آپ پیشن گوئی کریں، دیکھتے ہیں کس کی سچی ہوتی ہے اور کیا رزلٹ نکلتا ہے. ٹھیک ہے جی. گاڈ بلیس یو. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.